एंशिएंट इजिप्शियन मौत के बाद की जिंदगी को माना करते थे। वो ये मानते थे कि इंसान कभी नहीं मरता, बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाता है। और ये बिलीफ सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि हर चीज़ के साथ होता था। सूरज का वेस्टर्न होराइजन में डूब जाना उनके लिए रा का दूसरी दुनिया में जाना होता था। अगर आप नहीं जानते कि रा कौन था और इजिप्शियन माइथोलॉजी क्या थी तो आई बटन पर दी गई इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। फैक्टफुल फ्राइडे की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इजिप्शियंस मरे हुए लोगों को दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार किया करते थे। ममी बनाने का प्रोसेस ओसाइरस की मौत के बाद शुरू हुआ ये था कि जब ओसाइरस को उसके भाई सेथ ने 42 टुकड़ों में बांट दिया था, तब उसकी बीवी आइसिस जादू से उसे दुनिया में वापस लाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि मौत के देवता एन्यूबिस ने ओसाइरस की जगह खुद की बॉडी को ममीफाइड कर लिया और ओसाइरस के ताबूत में हमेशा के लिए सो गया। ओसाइरस उसकी जगह मौत के बाद की दुनिया का राजा बन गया और यहाँ से शुरू हुआ द प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उस वक्त आइसिस ने जो चीज़ें एन्यूबिस की बॉडी को ममीफाई करने के लिए यूज़ करी थीं वो पूरी इजिप्शियन हिस्ट्री में यूज़ हुआ करती थी। इन चीज़ों में हनी, रेजन और इंसेंस यूज़ हुआ करती थी। ममीफिकेशन से पहले लाश को एक गड्ढे में लिटा दिया जाता था जिसमें उसकी ज़रूरत की हर चीज़ रखी जाती थी। फिर उस गड्ढे को रेत से ढक दिया जाता। कुछ अरसे बाद लाशों की कब्रों के ऊपर ईंटें लगाकर उन पर एक छत बनाई जाती थी ताकि वो धूप और बारिश से बच सकें। उनकी लाशों को जानवरों की खालों से लपेट दिया जाता ताकि उन्हें गर्मी या ठंड का एहसास ना हो। इस नए मॉडिफिकेशन से एक परेशानी आ रही थी। दरअसल जानवरों की खालों की वजह से बॉडी जल्दी सड़ जाया करती थी, जिसका इलाज भी इजिप्शियंस के पास मौजूद था। इजिप्शियंस इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लाश में से सारे इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल लेते थे और उसकी जगह कुछ ऐसी चीज़ें भरते थे जिससे बॉडी ना सड़े। ममीफिकेशन की प्रैक्टिस इजिप्ट में तकरीबन 2400 BC में शुरू हुई और ये तकनीक तकरीबन रोमन पीरियड तक चली। ओल्ड इजिप्शियन किंगडम में ये माना जाता था कि सिर्फ फ़ैरोज़ ही हैं जो ममीफाइड हो सकते हैं, लेकिन 2000 BC के आसपास इजिप्शियंस सबको ही ममीफाइड करने लगे। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। ममीफिकेशन का प्रोसेस और उसमें इस्तेमाल होने वाला सामान बहुत महंगा होता था जो हर इंसान हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए ये काम सिर्फ वही लोग करवाते थे जो बहुत अमीर हुआ करते थे। दूसरी दुनिया में जाने का ये सिर्फ एक अकेला रास्ता नहीं था, यानी और भी रास्ते थे जिनसे इंसान दूसरी दुनिया में जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये रास्ता उनके पूर्वजों के ज़माने से होता आ रहा था इसलिए लोग इसे ही ज़्यादा यूज़ किया करते थे। नेट्रॉन एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट एजेंट हुआ करता था जो ममीफिकेशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। ये एक कंपाउंड होता था जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से बनाया जाता था। नेट्रॉन लाश को सुखाने के लिए इस्तेमाल होता था। ये नदियों के पास से मिलता था और इसे लिनन के कपड़ों में लपेटकर बॉडी के आसपास और अंदर रखा जाता था। तकरीबन 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर नेट्रॉन पूरी बॉडी में से मॉइस्चर को खींच लेता था और बॉडी को अंदर से ड्राई कर देता था, जिससे वो बाद में ख़राब नहीं हुआ करती थी। फिर खाली लाश में नाइल नदी की मिट्टी, सॉडस्ट, लिचिन्स और कपड़ा भरा जाता था जिससे वो भारी भारी लग सके। थर्ड डायनेस्टिक पीरियड के दौरान इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लंग्स, स्टमक और लीवर वगैरह को अलग से वाइन्स और मसालों से साफ़ किया जाता और 4 अलग अलग जार्स में उन्हें भी मम्मी के साथ रख दिया जाता। सिर्फ एक दिल ही था जो बॉडी में अकेला छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इजिप्शियंस ऐसा मानते थे कि दिल पूरी बॉडी का सबसे अहम ऑर्गन है और अगर इसे निकाल लिया जाए तो दूसरी दुनिया में इंसान नहीं जी पाएगा।
ये सब काम करने के बाद मम्मी को वॉश किया जाता और लेनिन से लपेट दिया जाता था। तकरीबन 35 लेयर लेनिन की लपेटी जाती थी। इसके बाद पूरी बॉडी पर रेजन और ऑयल लगाया जाता था, जिससे उसे एक ब्लैकिश लुक मिलता था। अगर हम ममीफिकेशन का मतलब देखें तो ये टर्म अरेबिक लफ्ज़ ममिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो डार्क है। मिडिल किंगडम में ममी के ऊपर मास्क भी लगाया जाता था। ये मास्क अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग मटेरियल्स के बनाए जाते थे, जैसे आम लोगों के लिए लकड़ी या कागज़ का और फेरोज के लिए गोल्ड या सिल्वर का। बहरहाल ममीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस था जो इंसान से लेकर जानवरों के साथ भी हुआ करता था। ये एक ऐसा प्रोसेस था जिनसे इजिप्शियन कल्चर को खूबसूरत बनाया गया और इजिप्शियंस को दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। ये प्रोसेस 11th और 12th सेंचुरी BC में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा और फिर धीरे धीरे कम हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी ही इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आखिर में आने वाली इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।